हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन्वर्टेड निपल्स, जिसे हिंदी में हम उल्टा निपल्स कहते हैं, वो क्या होता है। फिर हम फ्लैट निपल्स, जिसे हम चुपटा निपल्स कहते हैं, वो क्या होता है। बहुत सारी महिलाओं का, लगभग हमारी आबादी के 10 से 20% महिलाओं के जो निपल्स होते हैं वो उल्टे होते हैं, चपटे होते हैं। तो उनके मन में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर वो अपने बच्चे को दूध कैसे पिलाएंगे। अगर मान लेते हैं कि उनका बच्चा ऑलरेडी है तो उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या उनके बच्चे के अंदर दूध जा रहा है पर्याप्त, जितना कि उसको पेट उसका भर जाए। तो सबके मन में ये सवाल रहता है। जिसके 2-3 बच्चे हो गए उनको तो एक्सपीरियंस हो जाता है, बट जिसका पहला बच्चा है या फिर जिसके आसपास कोई पूछने के लिए नहीं है, कोई सपोर्टिव नहीं है, तो उनके मन में झिझक होती है, टेंशन होती है कि आखिर ये क्या हो गया है मेरे साथ और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और क्या सचमुच ये समस्या है या समस्या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे इन्वर्टेड निपल्स के बारे में। जहां तक मुझे लगता है कि इन्वर्टेड निपल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, बट जिन्हें नहीं पता, इन्वर्टेड निपल्स का मतलब होता है कि नॉर्मली जो निपल्स होते हैं वो बाहर की तरफ उभरे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन जो इन्वर्टेड निपल्स होता है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, बाहर निपल्स विजिबल नहीं होते हैं, वो होता है इन्वर्टेड निपल्स। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे इन्वर्टेड निपल्स के बारे में। इन्वर्टेड निपल्स क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, किस तरीके से कौन कौन समस्याओं को फेस करना पड़ता है और क्या उसका उपचार होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर इन्वर्टेड निपल्स होता क्या है। देखो लिखा हुआ है, चपटे और उल्टे निपल्स बाहर निकलने रहने के बजाय सपाट या अंदर की ओर झुके हुए रहते हैं। वे आमतौर पर हानि रहित होते हैं लेकिन स्तनपान को कठिन बना सकते हैं। तो सबसे पहले एक आपका डाउट तो अभी क्लियर हो गया कि अगर आपको लगता होगा कि जो मेरे निपल्स हैं वो इन्वर्टेड है तो मुझे कोई समस्या होगी, मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, ये एक शारीरिक बनावट, एक संरचना है जो कि आपको लग रहा होगा कि ये दिक्कत भरा है, लेकिन एक्चुअल में वो आपके शरीर को आपको कोई भी दिक्कत नहीं पहुंचाता है, वो बिल्कुल हानि रहित होता है। तो एक डाउट तो क्लियर कि आपको उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको कोई बीमारी है। लेकिन जब वो बाय बर्थ हो तब अगर आपको लगता है कि पहले आपके निपल्स ऐसे नहीं थे, बाद में ऐसा हो गया है या फिर रह रहकर बीच में हो जाता है, तब आपको तुरंत अपने डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। लेकिन अगर आपके निपल्स उल्टे बचपन से ही हैं, बाय बर्थ है, तो आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर के लिए कोई बीमारी का कारण नहीं बनता है। ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है कि कितने आम है सपाट और उल्टे निपल्स। तो ये 10 से 20% हमारी आबादी के लोगों के जो फीमेल होती हैं उनके निपल्स क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। इवन मेल्स के भी होते हैं, ऐसा नहीं कि खाली औरतों के होते हैं, मेल्स के भी होते हैं। बट मेल्स को जरूरत नहीं है ना कि उनको बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ी करानी है कि उनके निपल्स का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि फीमेल्स को अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, इसलिए उनके निपल्स का इन्वर्टेड होना उनको समस्या कारण लग सकता है। आगे बात करते हैं कारण कि आखिर किस कारण से लोगों के निपल्स इन्वर्टेड हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो सबसे पहले भ्रूण विकास के दौरान आपकी दूध की नलिकाएं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई थी। जब आप भ्रूण थे, अभी तो आप बड़े हो चुके हो, बट जब आप अपनी मम्मी के गर्भ में थे, वॉर्म में थे, तो उस टाइम पे जब आपका शरीर का पूरा संरचना कंप्लीट हो रहा था, उस टाइम पे जो आपके दूध की नलिकाएं थी वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाई थी, जिस कारण से आपके जो निपल्स है वो इन्वर्टेड रह गए। तो ये होती है समस्या, जिस वजह से आपके जो निपल्स है वो इन्वर्टेड हैं बाय बर्थ। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ब्रेस्ट फीडिंग में, वो मैं आपको आगे की वीडियो बनाऊंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बट अगर आपके निपल्स पहले नहीं थे इन्वर्टेड, बाद में इन्वर्टेड हो चुके हैं, बाद में चपटे हो चुके हैं, तो वो एक समस्या का कारण बन सकता है। ठीक है। आगे लिखा हुआ स्तन में चोट, किसी से आपको ब्रेस्ट में चोट लग गई है उस कारण से हो सकता है, कोई सर्जरी कराई है वो उसलिए भी हो सकता है, स्तनपान के घाव के कारण भी हो सकता है कि पहले तो नहीं था बट आप अपने बच्चे को दूध पिलाते थे, ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे, तो उस टाइम पे क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपने नोटिस किया कि जो आपके निपल्स है वो तो इन्वर्टेड अंदर की तरफ धंसे चले जा रहे हैं, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। यहाँ पे आपको डॉक्टर संपर्क करना चाहिए। आगे लिखा हुआ है संक्रमण, कई तरह के संक्रमण के कारण से भी कुछ फोड़े फुंसी हो जाते हैं, जिस कारण से भी क्या होता है, निपल्स इन्वर्टेड हो जाते हैं। आगे लिखा हुआ है उम्र संबंधी स्तन परिवर्तन, कि एक देखो हमारी बॉडी एकदम एग्जैक्ट वैसे तो नहीं रहती जैसे हम पैदा हुए थे, लगातार हमारी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। तो उम्र जैसे बढ़ती रहती है, आपके हर एक शरीर के अंग अंग में क्या आता है, परिवर्तन आता है। वैसे आपके स्तन में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो कभी कभी उम्र जब बढ़ रही होती है या फिर जब आपके स्तन में चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उस दौरान भी कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वर्टेड चपटे या फिर इन्वर्टेड निपल्स आपके चपटे या इन्वर्टेड हो सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान भी हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके निपल्स इन्वर्टेड होते हैं बाय बर्थ, जब से वो पैदा है तब से उनके निपल्स इन्वर्टेड ही थे। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट होती है, अपनी गर्भावस्था के दौरान जब अपनी जिंदगी गुजार रही होती हैं, तो उस टाइम पे उनके निपल्स में उभार देखने को मिलता है और धीरे धीरे करके उनके जो निपल्स होते हैं इन्वर्टेड से वापस से बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। क्योंकि देखो, आपका जब बच्चा होगा तो आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके ब्रेस्ट में चेंजेस होते हैं, क्योंकि आपके बच्चे के लिए आपका ब्रेस्ट बहुत जरूरी है। आप ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराओगे, तो उस
दौरान बहुत सारे चेंजेस आते हैं गर्भावस्था के दौरान। और अगर गर्भावस्था के दौरान आपके जो निपल्स है वो इन्वर्टेड सही नहीं हुआ तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि बाद में जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो उस दौरान धीरे धीरे करके क्या होता है निपल्स आपके स्टिमुलेट होकर बाहर को निकल आते हैं और इन्वर्टेड निपल्स सही जाता है। तो ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके शादी के पहले आपके निपल्स इन्वर्टेड हैं तो आपकी जिंदगी सदा ही आपकी निपल्स क्या रहेंगे इन्वर्टेड। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आपके इन्वर्टेड है बट बाद में जब आप प्रेग्नेंट रहो या फिर जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ तो उस टाइम पे आपके निपल्स सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है। स्तन के कैंसर की वजह से भी क्या हो सकता है निपल्स इन्वर्टेड यानी कि उल्टे और चपटे हो सकते हैं। बात करते हैं उपचार के बारे में। उपचार के बारे में हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि सबसे पहली बात निपल्स अगर आपके उल्टे हैं इन्वर्टेड हैं तो उसको किसी भी तरीके का कोई भी उपचार करने की आवश्यकता नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे हो। लेकिन अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो आपके मन में ये समस्या बनी रहती है कि मेरे बच्चे का पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, मेरा बच्चा दूध पी पाएगा या फिर नहीं पी पाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो बच्चा होता है वो सिर्फ निपल्स को पकड़ के दूध नहीं पीता है, उसके अराउंड जो डार्क एरिया होता है ना, जो एरियोला होता है, उसको भी बच्चा पकड़ता है। तो अगर आप प्रॉपर लैचिंग मेथड इस्तेमाल करोगे, वी शेप में, जैसे आप अपने ब्रेस्ट को वी शेप करके होल्ड करो या फिर सी शेप करके होल्ड करो, ऐसे आप फिंगर का स्ट्रक्चर बना के या फिर वी शेप का या फिर सी शेप का अपने स्तन को होल्ड करोगे, जिससे आपका जो बच्चा है प्रॉपर स्क्वीज होगा दूध और उसके मुंह में जाएगा। तो उससे भी बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। बहुत सारे लोग लेट कर भी बच्चे को दूध पिला देते हैं, मतलब उनको पैटर्न नहीं पता होता है कि किस तरीके से हम अपने बच्चे को दूध पिलाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको दूध को स्क्वीज करने में क्या हो आसानी हो। तो सबसे पहली बात आपको प्रॉपर मेथड जानना पड़ेगा किस तरीके से हम अपने बच्चे को आसानी से दूध को पिला सकते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि कि जो मैंने आपको बताया कि जो बच्चा होता है वो सिर्फ निपल्स को नहीं, उसके जो अराउंड का एरिया होता है उसको भी अपने मुंह में स्क्वीज करता है, जिससे कि अगर आपके निपल्स इन्वर्टेड भी हैं तो भी उसके अंदर उसको दूध जाता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके निपल्स इन्वर्टेड है तो दूध बाहर नहीं आएगा, उस कंडीशन में भी दूध बाहर आता है। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि जो दूध की मात्रा थोड़ी सी वो कम होती है, तो उसके लिए उपचार क्या करेंगे? उपचार हम ये कर सकते हैं कि निपल फॉर्मर्स आते हैं। अब आप कहोगे निपल फॉर्मर्स क्या होते हैं? एक सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट होता है जिसको आप अपने ब्रा के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान भी पहन सकते हो और डिलीवरी के बाद भी पहन सकते हो, जो कि आपके निपल्स पे हल्का दबाव डालता है और आपके निपल्स स्टिमुलेट होकर बाहर की तरफ उभरते हैं, जिससे कि निपल्स बाहर उभर जाएंगे तो बच्चे को दूध पीने में क्या हो जाएगी? आसानी हो जाएगी। दूसरा लिखा हुआ स्तन पंप का उपयोग कर सकते हैं आप ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। क्या कर सकते हैं? स्तन पंप की वजह से आपके निपल्स स्टिमुलेट होंगे, तो स्तन पंप का हेल्प करने से भी क्या होगा? आपके जो निपल्स है वो इन्वर्टेड से हो जाएंगे, बाहर को निकल जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी करके इलाज संभव नहीं हो पा रहा है, मतलब उपचार संभव नहीं हो पा रहा है, आप कुछ भी कर रहे हो, इन्हें दूध पिलाने से पहले आप अपनी उंगलियों की हेल्प से भी क्या कर सकते हो? हल्का सा उसको स्टिमुलेट करोगे जिससे उत्तेजित होकर आपके निपल्स बाहर की तरफ थोड़े बहुत उभर जाते हैं। लेकिन कुछ भी करके अगर आपके निपल्स इन्वर्टेड से सही नहीं हो पा रहे हैं और अगर आपको लगता है कि जो आपका बेबी है उसका पेट फुल नहीं हो पा रहा है, उसको अभी भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो बच्चे का जो दूध जब पीता है ना तो जो ऊपर का जो तार वाला एरिया होता है वहां तक वो ट्रिगर करना चाहिए, तब जाके बच्चा सही से दूध पी पाता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी कुछ सही नहीं हो रहा है, बच्चे का पेट भर नहीं रहा है, तो आपको तुरंत अपने स्तन सलाहकार से मदद लेनी चाहिए, तुरंत से तुरंत, क्योंकि बिल्कुल भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि स्तन जो इन्वर्टेड होता है वो क्यों होता है, क्या होता है, उसका कारण क्या होता है और उपचार क्या होता है, और लास्ट में मैंने आपको ये बताया कि वो उसके आपको नुकसान क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं पड़ेगा। बात रही ब्रेस्ट फीडिंग की, तो सारी समस्याओं का उपचार मैंने यहाँ पे तो आपको बता ही दिया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।